नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिस्ट्री 360 चैनल पे। मैं रवि कुलरिया लेक्चर राजस्थान से बात करते हैं स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा 2025 के, जिसका एग्जाम 2026 में होने वाला है। और उसके फर्स्ट पेपर की किताबों के बारे में, रणनीति के बारे में बात करेंगे। हालांकि मैं काफ़ी बार ऐसे वीडियो बना चुका हूं और आप भी देख देख कर पक चुके होंगे, लेकिन वो जो अभी मूल किताबों वाला जो एक स्टेटमेंट आया आरपीएससी की ओर से कि विद्यार्थियों को मूल किताबें पढ़नी चाहिए। हालांकि वो कभी ये नहीं बताते कि मूल किताबें, कितनी मूल किताबें हैं। ये आप गिनने लग जाएंगे तो मूल किताबों की संख्या तो सैकड़ों में चली जाएगी। यानी एक एक पार्ट के लिए भी आप देखेंगे तो मूल किताबें भी, यदि आप बेसिक बेसिक भी पढ़ेंगे तो पांच पांच सात सात मूल किताबें, इसको आप मूल किताबें मानेंगे। लेकिन कुछ ऐसे पार्ट हैं जिसके अंदर आप मूल किताबों को पढ़ सकते हैं, कुछ ऐसे पार्ट हैं जिसके अंदर आपको मूल किताबों की ओर नहीं जाना चाहिए। इसके संबंध में मैं आपको यहाँ पे गाइडेंस देने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। और आपके पास किताबें हैं, सफिशिएंट है, पढ़ रहे हैं, तो आप वीडियो मत देखिए। यहाँ पे हम बात कर लेते हैं। देखिए, भारत के इतिहास का जो आपका पार्ट है, आधुनिक भारत का, तो ऐसी कोई इस प्रकार की कोई मूल किताब नहीं है कि उसके मैं आपको बता दूं कि वो मूल किताब पढ़ लो, उसमें से आपके सारे क्वेश्चन आ जाएंगे। कोई ऐसी मूल किताब नहीं है जो आपको वो सारा पार्ट कवर भी कर ले और उसमें से क्वेश्चन भी आ जाए, ऐसे मुझे नहीं लगता। फिर भी आप देखना चाहें, कोई मूल किताबों के संबंध में ही मुझे पूछे तो हिंदी ग्रंथ अकादमी से पूरा उसमें भी नहीं मिलेगा आपका। जो ब्रज किशोर शर्मा स्टोरी है क्या, वो ब्रजमोहन है, देखो वो गलती ना हो जाए, सर मेरे को डांटेंगे। और उनकी हिंदी ग्रंथ अकादमी से किताब आती है। और एनसीईआरटी 12th में जो तीसरी किताब है, ये किताब है, यदि कोई थोड़ा बहुत देखना चाहे तो। नहीं तो फिर देखो नॉर्मल जो गाइड आ रही है, चाहे वो गणपत सिंह की हो, चाहे वो नाथ पब्लिकेशन वालों की हो, चाहे वो नेवारी सर की हो, किसी की भी हो, आप कोई गाइड एक आप पढ़ लीजिए। आजकल समस्या क्या है कि कथनों वाले क्वेश्चन ज्यादा आने लग गए हैं। उसमें थोड़ी-सी समझ की आवश्यकता होती है, क्योंकि ऑथेंटिक किताब से यूँ के यूँ वो कथन उठा लेते हैं। लेकिन कौन-कौन सी ऑथेंटिक किताब पढ़ें, उसमें कोई क्राइटेरिया तो है नहीं। आपको आधुनिक भारत में ही ऑथेंटिक किताबें, आप कल को कोई आरएल शुक्ल की किताब से उठा लेगा, कोई विपिन चंद्र की किताब से उठा लेगा, है ना? तो उसका कोई अंत तो है नहीं। तो ऐसी कोई किताब बताई नहीं जा सकती। तो इसलिए मेरा आपको ये सुझाव रहेगा कि भारत के इतिहास में आप कोई गाइड पढ़ लें तो ज़्यादा ठीक रहेगा। और नहीं आप पढ़ना चाहें, हो सकता है कोई एनसीईआरटी से उठा ले, तो 12th एनसीईआरटी, और उसमें भी सारे आपके काम के नहीं है। 12th एनसीईआरटी की जो थर्ड बुक है, कुछ गाइड्स वालों ने तो उसमें से शामिल भी कर ली होंगी चीज़ें, तो वो आप देख सकते हैं। अब कोचिंग के संबंध में भी मैं आपको कुछ चीज़ें क्लियर करूँगा, लेनी है, नहीं लेनी है, आपका खुद का भी दिमाग लगाना चाहिए। हो सकता है मैं तो अपने हितों के लिए बोल दूँ, दूसरा कोई टीचर अपने हितों के लिए बोल दे, सब प्रॉफिट ओरिएंटेड गेम है, आप सभी जानते हैं। तो खुद का इस्तेमाल, दिमाग हमेशा आपको मतलब भक्ति की भाव में नहीं आना चाहिए कि टीचर है तो अच्छा ही बोलेगा, टीचर पैसा कमाते हैं आजकल। तो आप चीज़ों को सुने, सबकी सुने और फिर मनन करें और फिर ये देखें कि आपके लिए क्या ज़रूरी चीज़ है। वो आपके लिए, आपको लेना है कि नहीं लेना है, आपको लेने की आवश्यकता है कि नहीं है। कई बार आप क्या है कि बाज़ार में प्रभावित होकर अभी ले लो, तुरंत ले लो, ऐसा करवा के लोग ज़बरदस्ती चीज़ें बेच देते हैं। तो उससे आप बचें, ज़्यादा चीज़ें मत इकट्ठा करें। राजस्थान का इतिहास व कला संस्कृति, उसमें भी आपने बार-बार सुन लिया होगा, आरपी व्यास का किताब नाम सुन लिया होगा, गोपीनाथ शर्मा का नाम सुन लिया होगा, जयनड़ माली का नाम सुन लिया होगा। तो वैसे आप ऑथेंटिक किताब की आप कहें तो जयनड़ माली वाली जो किताब है, वो आप पढ़ सकते हैं। लेकिन मैंने कोई ऐसा पेपर देखा नहीं। किताब बहुत अच्छी है, पढ़ने में भी बहुत आनंद आता है, ईज़ी भी है, लैंग्वेज बहुत अच्छी है। लेकिन कोई इससे पूरा कवर हो जाए ऐसा मामला अभी तक बैठा नहीं है। हो सकता है अब की ओर बैठ जाए, मैं ये नहीं कहता, आगे का भविष्य तो मैं देख नहीं सकता। लेकिन फिर भी इसके अंदर भी आप कोशिश करें कि गाइड से आप मैटर देख लें, तो आप अच्छा रहेगा। गाइड्स के नाम मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ। आप नाथ पढ़ें, गणपत सिंह राजपूत पढ़ें, पैनोरमा पढ़ें। राजस्थान भारत का ये जो राजस्थान इतिहास कला संस्कृति की, तो पैनोरमा, लक्ष्य, कोई भी पुरानी जो है भिंदवाल पब्लिकेशन की बहुत अच्छी किताबें आती हैं। भारत के इतिहास की तो उनकी शायद नहीं आई है, लेकिन इसकी तो आती ही है। राजस्थान का इतिहास कला संस्कृति के अंदर से आप भिंदवाल पब्लिकेशन पढ़ें, नाथ पढ़ें, पैनोरमा पढ़ें, जो भी आप गाइड पढ़ लीजिए, क्योंकि उसमें भी ऑथेंटिक किताबों में भी, जैसे आपने देखा कोई प्रजामंडल की किताब से प्रश्न आ रहा है, कोई आदिवासी और किसान आंदोलन की अलग किताब आती है, उससे प्रश्न आ रहा है। जो अभी मैंने ऊपर लेखक बताया उनकी आदिवासी किसान आंदोलन के नाम से अलग किताब आती है। फिर हर जो साम्राज्य मेवाड़ की अलग किताब आ जाती है, मारवाड़ की अलग किताबें आती हैं, है ना? बहुत सारे ऐसी किताबें हैं, उनका कोई अंत नहीं है, तो उसके चक्कर में आपको नहीं जाना है। जो पिछली बार पेपर विद्यार्थी से पास नहीं हुआ, उसका कारण ये था कि आपने पूरे 75 नंबर के हिसाब से आप तैयारी नहीं करके गए।
कोई 50 प्रश्न के हिसाब से करके गया, कोई 55 के हिसाब से करके गया, तो थोड़ी-सी मुश्किल आई कि आपको गणित नहीं आया, आर्ट वालों को, साइंस नहीं आया, इंग्लिश आप छोड़ गए, इसके कारण ज़्यादा दिक्कत आ रही है। आप सारे पार्ट पढ़ेंगे तो आपको 40% वाली दिक्कत नहीं आएगी, मूल किताबें नहीं भी पढ़ेंगे तो नहीं आएगी। मूल किताबें मैं आपको बता देता हूँ, कहाँ आपको ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता है। यहाँ देखोगे तो 11-12 में हिंदी वाली किताब चलती है, वो किताब आप देख सकते हैं, ठीक है? इसी प्रकार से सांख्यिकी, गणित, क्षेत्रमिति और रीजनिंग। अब रीजनिंग तो देखिए बाकी होती नहीं, 9th-10th की जो एनसीईआरटी है, उसके अंदर से आप सारे टॉपिक देख सकते हैं। फिर मैं कहूँगा कि 9वीं-10वीं की एनसीईआरटी इस किताब से प्रश्न सरकार आरपीएससी को बनाने चाहिए, लेकिन उसमें भी वो आधे बनाते हैं, आधे नहीं बनाते हैं। वही समस्या आ जाती है। ऐसे ही विज्ञान के अंदर आप ध्यान रखना, एनसीईआरटी 9वीं-10वीं की किताब से टॉपिक आप देख लेना। तो ये टीचर से आप पढ़ रहे हो, यदि वो पढ़ा रहा है एनसीईआरटी कवर करते हुए, तो अच्छी बात है, तो कोई खास बात नहीं है। तो यहाँ हमारे जो टीचर पढ़ा रहे हैं, वो मैंने उनसे बात की थी, वो इंक्लूड कर रहे हैं और भी कर रहे होंगे, बहुत सारे ऐसे टीचर हो सकते हैं। मैं यहाँ ये घुसेड़ना नहीं चाहता कि ये जो हमने पढ़ाया है वो सर्वश्रेष्ठ है और आप इसको खरीद लो, इस प्रकार की बात मैं नहीं करना चाहता। कोई सब्जेक्ट आपको कोचिंग किसकी करनी चाहिए? आप ऑनलाइन कोर्सेज भी लेते हैं तो किसका लेना चाहिए, जो पार्ट आपको समझ में नहीं आता है। मान लीजिए कि राजस्थान का भूगोल मेरे से जब भी विद्यार्थी पूछते हैं, मैं ईमानदारी पूर्वक बताता हूँ, आप राजस्थान का भूगोल हमारे यहाँ एक टीचर पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, उनका कोर्स है, कोई ज़्यादा रेट भी नहीं है, ₹250 है राजस्थान के भूगोल, और ऑफर वगैरह में 150 के आसपास में मिल जाता है। कोई चार्ज उसका ज़्यादा नहीं है, और फिर भी विद्यार्थी कोई मेरे को पूछता है कि सर राजस्थान के भूगोल की क्लासेस ले लूँ क्या? तो मैं उससे एक ही बात पूछता हूँ, क्या राजस्थान के भूगोल की किताब आप पढ़ते हो तो आपको समझ आ जाती है? यदि वो विद्यार्थी ये कहता है कि हाँ, मुझे समझ आ जाती है सर, ऐसी तो कोई खास बात नहीं है, तो मैं उसको कहता हूँ कि कोर्स मत लेना। मेरा भी मत लेना, किसी दूसरे का भी मत लेना। क्यों नहीं लेना? क्योंकि जो किताब आप पढ़कर समझ सकते हैं, उसके आप वीडियो देख रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, कितना आप अपना समय खराब कर रहे हैं, उसकी बिल्कुल आवश्यकता नहीं होती। जो आपको किताबों से पढ़कर समझ नहीं आए, उसी का कोर्स आपको लेना होता है। कहने को कोई कुछ भी बोल देगा। अब आजकल देखिए मूल किताबों वाली बात चल रही है, तो हर कोई वीडियो मूल किताबों का बना रहा है। मोटिव क्या है? घुमा फिरा कर अपनी किताब ले आएंगे कि इसमें मूल किताबें हैं। मूल किताबों का सार तो मेरी ही जगह, मैं सबसे ज्यादा मूल किताबों का निचोड़ है, वो सारा रस निचोड़ के मैंने डाल दिया है। हर कोई ये डाल रहा है। अब विद्यार्थियों को क्या होता है कि अब इनमें से किसकी गाइड लें फिर? हालांकि ये तो बात सही है कि लेखक जो लिखते हैं वो ज्यादातर कुछ तो ऐसे होते हैं कि 2-3 गाइड लेके कॉपी कर लेते हैं। बाकी बहुत सारे लेखक ऐसे होते हैं जो मूल किताबों से ही अपनी किताब लिखते हैं, शॉर्ट कर करके। और वो उनकी बुराई मैं नहीं कर रहा, वो ज़रूरी है, उन्हीं से तो सब लोग पढ़ते आए हैं, हम भी पढ़ते आए हैं और अच्छी आती हैं, क्योंकि मूल किताबें तो आप कितनी पढ़ेंगे। लेकिन कन्फ्यूज़न ये हो जाता है कि विद्यार्थी क्यों, क्योंकि आजकल इतने पब्लिकेशन हो गए, इतने सारे लेखक हो गए नए-नए, विद्यार्थियों के मन में कन्फ्यूज़न बहुत रहता है। तो यहाँ मैं आपको बता रहा हूँ कि आप मूल जो आपकी बात है, जैसे आप इसके अंदर एनसीईआरटी जो 11-12 आरबीएसई वाली किताब है, उसका सहारा ले सकते हैं। इसके अंदर आप एनसीईआरटी का ज़रूर सहारा लीजिए। इसमें ये जो आपका सांख्यिकी, गणित और क्षेत्रमिति वाला मामला है, इसके अंदर 9वीं-10वीं की किताब एनसीईआरटी का ज़रूर सहारा लीजिए। भारतीय राज्य व्यवस्था है, इसके अंदर आपको बहुत सारे टॉपिक हैं, वो उस तरीके से नहीं मिलते हैं, तो इसमें आप गाइड के सहारे जाइए। राजस्थान का भूगोल है, इसके अंदर जो आप हरिमोहन सक्सेना वाली किताब है, अब यदि आप ऑथेंटिक पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि इसके अंदर बहुत अधिक ऑथेंटिक किताबें नहीं आती, कम से कम राजस्थान में, वैसे तो बहुत आती हैं, लेकिन राजस्थान के भूगोल से संबंधित बहुत सारे ऑथेंटिक किताबें नहीं आती, तो आप यदि ऑथेंटिक पढ़ना चाहते हैं तो ये पढ़ लें, नहीं तो गाइड फिर आपकी बहुत सारी आती हैं, नाथ की, धिंदवाल की, जैसे मैंने आपको बताया। मैं आप ये इनका कोई मेरे को कोई पैसा नहीं देता कि आप हमारे नाम लिख दोगे तो कोई पैसा देंगे, और कोई देने की कोशिश भी करे तो मैंने ये नहीं करा कि उन्होंने मुझे कभी कोशिश की है, ऐसा कुछ नहीं है। कल को कोई कह दे कि हमने आपको कब कहा, ऐसा मैं किसी को कह नहीं रहा। यानी ये नाथ धिंदवाल में कोई इनसे बात थोड़ी करता हूँ रोजाना कि हाँ भाई आपकी कौन सी किताब आ गई, मैं बताऊंगा वीडियो में, या वो मेरे को कहते हो कि गुरुजी हमारी किताब बताना, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे जो ठीक लगता है वो मैं बताने का प्रयास करता हूँ। एक भी अध्यापक का नाम मैं प्रभावित होके, किसी दोस्ती के नाते, किसी आर्थिक लाभ के नाते मैं कभी नहीं लिखता, और मुझे ज़रूरत भी नहीं है। कोई मान लीजिए मैं किसी का आर्थिक लाभ के लिए लिख भी दूँ ना, कोई कितना पैसा दे सकता है मेरे को बताओ? 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख, मेरे को फ़र्क ही नहीं पड़ता इतने पैसों से। इतने पैसों से मेरी जीवन शैली में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और बताओ क्या करोड़ दे देगा कोई मेरे को? तो कभी-कभी जो मैंने सुना, कुछ टीचर अभी कह रहे थे कि वो आर्थिक हितों के अनुसार समीक्षा करते हैं। तो ये जो किताब है छोटे-छोटे गुटके, इनमें कितनी तो कमाई होती है, उनमें से कोई मेरे को क्या दे देगा? क्या फ़र्क पड़ जाएगा मेरे को? अभी आप आके देख के मेरे से मिलो, इन इतने पैसों से मेरे को फ़र्क ही नहीं पड़ता कुछ। अच्छी खासी स्थिति में हूँ मैं।
मेरा अच्छा काम चल रहा है घर पे, मेरे को ये चुटमुट पैसे कोई दे भी देगा, मैं उसको लेके क्या करूँगा? क्यों ईमान बेचूँगा मैं उससे अपना? तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, मैं किसी का नाम है वो किसी भी प्रकार के प्रलोभन में आके कभी कोई नाम नहीं लिखता। हाँ, किताबें जैसे राजस्थान इतिहास, कला, संस्कृति की किताबें बहुत सारी, कई सारी गाइड्स हैं, वो लगभग-लगभग एक जैसी हैं। और कई सारे नए-नए पब्लिकेशन आते रहते हैं, तो यदि आप कोई और किताब भी पढ़ रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि मैंने बोल दिया तो आप चेंज कर लो। किताबें वैसे चेंज करनी चाहिए जब आपको लगे कि बहुत ही ज़्यादा अंतर है और बहुत ज़्यादा लाभ हमें इसको चेंज करने से मिल सकता है, तभी चेंज करनी चाहिए, नहीं तो वो किताबें आपके पास हैं, वो पढ़ते रहो। चलिए मैं ज़्यादा बोल गया, आगे चलते हैं। अब देखो, या फिर इसके अंदर थोड़ी-सी एडवांस आप पढ़ना चाहो, तो चाहे फिर वो राघव प्रकाश से संधि विच्छेद प्रत्यय उपसर्ग वगैरह देख लो, या जो मिश्रा जी वाली किताब है, कोई भी हो, मिश्रा, मैया, बहुत सारे लेखक हैं, है ना? सबको तो हिंदी वालों को तो मैं जानता भी नहीं। फिर इसके अलावा सामान्य अंग्रेजी है। अब सामान्य अंग्रेजी में जैसे जो च्यवन प्रकाशन वाली एक किताब आई थी, या इसके अंदर भी नाथ की अलग किताब आती है, या आपने कोई सिंगल गाइड ली है पैनोरमा की या लक्ष्य की, उसमें से भी आप पढ़ सकते हो। कोई उसमें आपको घबराने वाली बात नहीं है। और या आप लूसेंट वगैरह, कोई भी आपके पास ग्रामर है, बेसिक ग्रामर, सारा बेसिक ग्रामर का सिस्टम आता है। और ये जो पार्ट है, ये समझने का पार्ट है। देखिए, जबरदस्ती किसी चीज की नहीं लेनी चाहिए, ये जो समझने का पार्ट है ना? सामान्य विज्ञान, ये देखिए, ये जो मैं निशान लगा रहा हूँ, ये समझने के पार्ट है। यदि ये आपके विषय नहीं रहे हैं ग्रेजुएशन के दौरान, तो समझने के बिंदु हैं। यदि इसमें से आपको कोई हेल्प चाहिए, तो आप हिस्ट्री 360 पे कोई पूरा कोर्स इसलिए नहीं डाल रखा कि अलग अलग ले सके, 200-250 रुपए लगते हैं। और उसमें भी इंतजार कर लीजिए, क्या कीजिए, न्यू ईयर होता है, गणतंत्र दिवस होता है, ऑफर वगैरह में ले लीजिएगा। कोई 100-150 रुपए को कोई बड़ी रकम नहीं होती। 100 से 200 रुपए के बीच में आपको ये इस प्रकार के कोर्सेज मिल जाते हैं। आप कुछ समझना चाहें चीज, ये देखिए, आपने किसी कोचिंग से पूरा कोर्स ले रखा है और उसमें आपको बहुत सारे ऐसे पार्ट होंगे जो आपको आते होंगे, तो आप जबरदस्ती उनकी क्लास क्यों लेते हो? अपने पैसा तो आपका लग गया, वो लग गया। क्लास उसी की अटेंड आपको करनी चाहिए जिस क्लास को देखने के बाद आपको ऐसा लगे कि हाँ, ये इतनी चीजें तो मैं किताब से नहीं समझ पाता, या इतनी चीजें तो मेरे मैटर में है ही नहीं, ये तो कुछ बहुत ही एक्स्ट्रा ओरिएंटेड पढ़ा रहे हैं, या मेरे को समझने की आवश्यकता है। तब तो आप क्लास, नहीं तो वो पार्ट आपको छोड़ देने चाहिए। मतलब जरूरत के अनुसार चुनिए उन चीजों को जिसकी आपको जरूरत है। थोड़ा सा स्मार्ट बनना आपको पड़ेगा निश्चित रूप से। अब इसके अलावा भारतीय राज्य व्यवस्था की मैं बात करूं, तो इसके अंदर नाथ की, तो देखिए, नाथ की दोनों की ली आती है। नाथ की सिंगल बुक आती है इन दोनों पार्ट के लिए। या फिर देखिए, कुछ ज्ञान वितान से किताबें आई थी इन दोनों पार्ट के लिए। कुछ विद्यार्थी पूछ रहे थे कि सर, हम ज्ञान वितान वाली ले लें क्या? ले लो, क्या दिक्कत है, बढ़िया किताब है वो भी, ज्ञान वितान। ऐसे, क्योंकि पहले क्या होता था कि 3-4 साल से यदि वैकेंसी आती है, तो इतनी ज्यादा किताबें नहीं होती मार्केट के अंदर। अब क्या है कि साल भर में छोटी-छोटी वैकेंसी आ रही है, तो बहुत सारे लोग किताबें लिख रहे हैं और बहुत सारी सिमिलैरिटी है किताबों के अंदर। ये कोई ज़्यादा और यहाँ मैंने भारतीय राज्य व्यवस्था में आपको पहले ये भी बताया था, वो जो आपकी किताब आती है, बौद्धिक प्रकाशन वाली परीक्षा वाणी, वो यदि कोई विद्यार्थी पढ़ रहा है, तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कोर्स हमारा इसका भी चल रहा है, लेकिन यदि आपको समझ नहीं आता है, तो लो, नहीं तो क्यों ज़रूरी है? क्यों पैसा लगाएँ आप उसको? शैक्षणिक मनोविज्ञान, इसके अंदर देखो, यदि आपको थोड़ी डिटेल के अंदर किताब चाहिए, तो शैक्षणिक मनोविज्ञान, पेडागोजी, और जो आईसीटी वाला आपका पार्ट है, जो सेकंड पेपर वाले जो पार्ट है ना, शिक्षा शास्त्र और आईसीटी वाले, वो तीनों की मिलाकर ही लगभग सारी किताबें आती हैं। तो लकी आहूजा की जो ज्ञान सरोवर पब्लिकेशन वाली किताब है, वो आप ले सकते हैं, कंसिडर कर सकते हैं, यदि आप थोड़ी डिटेल में और सिंपल भाषा में चाहिए, क्योंकि मनोविज्ञान की प्रोफेसर है, अच्छी किताबें लिखती हैं। इंग्लिश मीडियम में तो आती ही इनकी और किताब आती नहीं है। इंग्लिश मीडियम वाले विद्यार्थी तो जरूर इनकी ले लीजिए, हिंदी मीडियम वाले कंसिडर कर लीजिए, क्योंकि इसके अंदर ऑब्जेक्टिव भी डाले हैं और बड़ी किताब है। बड़ी है तो औरों के मुकाबले ये, इसकी रेट भी बहुत ज्यादा है। इसके बाद में हम बात करें, जो धीर सिंह जी धाबाई वाली किताब है, यदि आप थोड़ा शॉर्ट में, अब की बार इन्होंने शॉर्ट किताब निकाली है, धीर सिंह धाबाई जी वाली किताब है। यदि आप शॉर्ट में बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड, आपकी समझ अच्छी है और आपको सिर्फ फैक्ट्स अब याद करने हैं, तो आप ये वाली किताब ले सकते हैं। इसके अंदर तो ऑब्जेक्टिव कम है और छोटी किताब है और प्राइस भी काफी कम है इसकी तुलना में। यदि आप कम समय में कंप्लीट करने वाली और एकदम एग्जाम ओरिएंटेड किताब चाहते हैं, तो ये ले सकते हैं। इसके अंदर क्या है कि आपको जो समझ है वो आपकी विकसित नहीं होगी टॉपिक से, पहले से आपका मनोविज्ञान अच्छा है और नोट्स फॉर्मेट में लेना चाहते हैं, तो आप मनोविज्ञान और आईसीटी शिक्षा शास्त्र की ये वाली किताब ले सकते हैं। किसी विद्यार्थी ने रुपेश सेन जी वाली नाथ पब्लिकेशन वाली किताब ले रखी है, बहुत सारे इसके अंदर, बहुत। मैं आपको ये कहूँ, कोई मेरे कोई विद्यार्थी ये कह दे कि जो वीजी एजुकेशन वाली जो मैडम है ना, क्या नाम है उनका, मैं नाम भूल गया, उनको सबसे पुरानी वही तो है,
तो उनकी वाली किताब यदि आपने ले रखी है तो बहुत, वंदना जोशी वाली किताब आती है, बहुत अच्छी किताबें आती है। तो ऐसे 5-6 लोग हैं जो लगभग सारे ही एक-एक जैसी सी किताबें निकालते हैं। मैटर कम ज्यादा हो सकता है, कोई क्वेश्चन साथ में डालता है, कोई नहीं डालता है ना? कोई मनोविज्ञान के अलग निकालता है, आईसीटी के अलग निकालते हैं। तो आपको तीनों एक साथ चाहिए, तो आप इस प्रकार की किताबों के अंदर से दुकान पे जाइए, जो आपको बेहतर लगे उसमें से आप छांट लीजिए। थोड़ा सा आपको डिटेल में पढ़ना है, सिंपल भाषा में पढ़ना है, एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना है, फैक्ट पढ़ने हैं, तो उसके हिसाब से आप छांट लीजिए। इसमें से आप कोई भी किताब लेंगे वो आपके लिए अच्छी ही होगी। शैक्षिक प्रबंधन में बात करें तो शैक्षिक प्रबंधन में देखो, पिछली बार जो कलाम पब्लिकेशन की किताब आई थी थोड़ी लेंथी आती है, इतनी बड़ी किताब पढ़ने की वैसे आवश्यकता नहीं होती, अच्छी आती है, लेकिन उनके फैक्ट वगैरह वो एकदम रिसर्च करके नए तरीके से डालते हैं, लेकिन इनकी लास्ट में आती है, कलाम्स की आप देखते हो बुकलेट लास्ट में आती है। तो अभी जो आप जो किताब है वो ज्ञान सरोवर पब्लिकेशन से ही, जो आपने देखा भी होगा हमारे चैनल पे, वो पढ़ाते हैं ढाका जी, ज्ञान सरोवर पब्लिकेशन से मुकेश ढाका की किताब आई है। और ये भी एक ऐसा सब्जेक्ट है कि इसके अंदर 3-4 पब्लिकेशन ऐसे हैं जिनकी सबकी लगभग एक जैसी सी किताबें आती हैं। शॉर्ट में बता रहा हूं आपको किताब, जैसे धीर सिंह जी दाबाई वाली ये किताब है, वैसे ये किताब शॉर्ट में है, लगभग 110 एक पेज की किताब है। और इसका मैटर है भी नहीं बड़ा, इसको बहुत ज्यादा बढ़ा के, क्योंकि पिछली बार भी आपने देखा कि इतने ज्यादा कोई कठिन क्वेश्चन इनसे आए नहीं, सब किताबों से क्वेश्चन आ गए थे। कोई भी किताब आप पढ़ के गए होंगे तो 6-6 प्रश्न आए तो 5-5 तो सबसे मिल गए, किसी से 6 मिल गए, किसी से 5 मिल गए। तो शॉर्ट में पढ़ रहे, क्योंकि अभी ये पढ़ा रहे थे तो मैंने सर से पूछा था कि सर कितने वीडियो बनेंगे, उन्होंने कहा कि अंडर 30, 25-30 वीडियो मुश्किल से बनेंगे, इतना छोटा कोर्स है और आराम से इसको याद किया जा सकता है। और अभी आई है, अभी की जो किताब आई हुई है ना, अभी 19 सितंबर को नए सिलेबस आने के बाद में, उसमें से आप कोई भी किताब जो है वो कंसिडर कर सकते हैं, आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब बात आती है करंट अफेयर्स की, इसमें जो सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है, मैंने आपको पहले बताया था, कोई मंथली या जो 2 महीने से आती है द्विमासिक मूवमेंट जैसी किताब आप कंटिन्यू कर सकते हैं, या फिर आप एकदम लास्ट के भरोसे तो मत रहिए, एकदम लास्ट में यदि आप कोशिश करते हैं, तो इसके लिए मैं आपको ज़रूर कहूँगा कि हिस्ट्री 360 पे जो कोर्स आया हुआ है, उसमें आप प्लान कर सकते हैं इसको लेने का, क्योंकि और चीज़ों के लिए मैंने नहीं कहा खैर, क्योंकि हर पार्ट के लिए हम कोशिश कर रहे हैं, इसके लिए भी लकी आहूजा मैडम भी शायद पढ़ाएंगी जल्दी ही, और सेकंड पार्ट के लिए आईसीटी शिक्षा शास्त्र भी पढ़ाएंगे। तो वो मैं सिर्फ वो जानकारी के लिए बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं बता रहा हूँ और आप खरीद लें, बिल्कुल भी नहीं। जो आप चीज़ को किताब से समझ सकते हैं उसको मत खरीदना। तो इसके अंदर आपको जो है, जो आशीष चौधरी सर हैं वो बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा रहे हैं, नोट्स भी दे रहे हैं, उसको आप प्रिंट भी निकाल सकते हैं, और नहीं फिर हम बाद में 1.0 और 2.0 किताबें भी निकाल देंगे, यदि आप वो देखना चाहें, या कोई और पब्लिकेशन अच्छी किताबें निकालता है तो वो भी आप कंसिडर कर सकते हैं। नहीं तो आशीष चौधरी सर की किताब, और मैं और आशीष चौधरी सर इस पर काम करेंगे। और करंट अफेयर्स अभी ये पढ़ा भी रहे हैं चैनल पर, तो आपको करंट अफेयर्स की क्लासेस लेनी है और नोट्स लेने हैं, तो आप हिस्ट्री 360 एप्लीकेशन के ऊपर उस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। यदि आप करंट अफेयर्स को यदि देखना भी चाहते हैं, तो सिर्फ पढ़ना ही चाहते हैं तो मासिक किताबें आती हैं, तो कोई ऐसा नहीं है कि मैं तो खुद ही ये कहता हूँ कि किताबें पढ़नी चाहिए, जो चीज़ आपको समझ आ सकती है उसकी किताबें पढ़नी चाहिए। उसमें कोई भी टीचर है वो ऐसा कुछ आपको अलग से नहीं बता सकता कि आपकी, क्योंकि आप ऐसे एडल्ट्स हैं जो पोस्ट ग्रेजुएट हैं, जिन्होंने बीएड भी किया है, पोस्ट ग्रेजुएट भी किया है, तो आप बच्चे तो है नहीं कि छोटी-मोटी चीज़ें आपको समझ में नहीं आएगी। हाँ, टेक्निकल सब्जेक्ट में मान सकता हूँ कि आर्ट के विद्यार्थियों को नहीं आते होंगे, उसमें आपको शिक्षक की सहायता ले लेनी। बाकी आप नॉर्मल जो जीके के पार्ट होते हैं, जो सिर्फ़ आपको याद करने से संबंधित हैं, समझ आ जाते हैं, उनके लिए मत लिया करो। मैं कहूँ तो भी मत लिया करो। अब सीधी-सी बात मैं बताऊँ कि मान लीजिए कि मैंने किसी टीचर से, मान लो मैंने 10-11 टीचर लगा के ये कोर्स रिकॉर्ड करवा दिया। अब उनका पेमेंट भी हुआ है, अब उनको लाखों रुपए की फीस भी देनी पड़ेगी। अब मेरा तो कोशिश तो यही रहेगी ना कि उन टीचर्स का पैसा भी निकल जाए और मुझे भी प्रॉफ़िट हो जाए। चाहे मैं हूँ, चाहे कोई और हो, कितने भी इंडिविजुअल काम करते हों, इंस्टीट्यूट्स हों, की कोशिश, वो तो मुनाफा तो कमाएँगे। आप भी मेरी जगह हो या उनकी जगह हो तो मुनाफे की ही सोचेंगे। ये थोड़ी सोचेंगे कि मैंने 10 लाख खर्चा किया, चलो 5 लाख आ गए तो भी 5 लाख घर से भर देंगे, ऐसे कौन सोचेगा? तो वो उसके लिए फिर प्रयास करते हैं। कोई थोड़ा प्रयास करता है, कोई ज़्यादा प्रयास करता है, कोई बिल्कुल ही जीवित मक्खी निगलने को तैयार हो जाते हैं। तो ये कहते हैं कि ले लो ये, इसको अभी ले लो, ये सबसे ज़्यादा है, ये है, ये। मतलब उसके नमक मिर्च लगा-लगा के चटपटा बना के उसको ऐसा दिखाने का प्रयास कर दिया जाता है कि भई इसके बिना कुछ नहीं। वो डराने का व्यापार है, उससे आप थोड़ा-सा बचें। आप ये देखें कि आपके पास कौन-सी किताब नहीं है, कौन-सी आपको लानी चाहिए। अपने साथी की देखें, दुकान पे जाके थोड़ा-सा समय 10-20 मिनट का निकाल के जाया करें, चेक करके, और कौन-सा कोर्स आपको वाक़ई ज़रूरत है, तब आप लिया करें। ऐसे नहीं कि
बड़ा रंगीन पोस्टर देख लिया और खरीद लिया, उसने बोल दिया टीचर, क्योंकि टीचर यही बोलेगा कि हाँ, ये सबसे बेस्ट है। मेरे को आप बताओ कि कोई टीचर कोर्स बना के कहेगा कि मेरा सबसे बेस्ट तो नहीं है, मेरे से बेस्ट तो और बहुत सारे कोर्स हैं, लेकिन आप मेरा वाला ले लो, आप ले लोगे उसका? तो सभी अपने कोर्स को बेस्ट बताएँगे, सभी अपनी किताबों को बेस्ट बताएँगे। चुनना आपको है समझदारी से। इतने बड़े आप हो, आप इतने भोले और इतने छोटे नहीं होते इस उम्र में आकर कि आपको ठग ले जाते हैं लोग, लेकिन वो आपकी गलती है, किसी और की गलती नहीं है। वो अपना काम कर रहे हैं, आपको अपना काम करना चाहिए, अपनी सोच के हिसाब से चलना चाहिए। थोड़ा सुनो सबकी, करो मन की जो कहते हैं ना, उस पे आप टिके। आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। आप रोज़-रोज़ किताबें, कोई नए पार्ट की नई किताबें आएँगी, उसके बारे में जानकारी बीच में दे देंगे। बाकी तो लगभग ऐसे वीडियो बहुत बना चुके हैं, बार-बार बनाने का मेरा मन नहीं है। और टेस्ट सीरीज़ का मैं बताना चाह रहा था, शुरू में मैं नहीं बता पाया। टेस्ट सीरीज़ यदि आपने कहीं जॉइन कर रखी है तो बहुत सारी क्यों जॉइन करो, और टेस्ट सीरीज़ यदि आप फर्स्ट पेपर की देना चाहते हो तो 26 जनवरी से शुरू हो जाएगी। 26 जनवरी से शुरू हो जाएगी और उसमें पहले टॉपिक वाइज़ टेस्ट होंगे और उसके बाद में मेगा टेस्ट होंगे पूरे 75 क्वेश्चन के हिसाब से चलेंगे, सारे पार्ट को कवर करते हुए। यदि आपको टेस्ट सीरीज़ लेने में इंटरेस्ट है, वो भी ऑनलाइन, ऑफलाइन है लेना चाहते हैं तो किसी और की लीजिए। ऑनलाइन लेने में इंटरेस्ट है तो हम ये इस प्रकार की टेस्ट सीरीज़ है, वो शुरू करने वाले हैं और इसको आप जॉइन कर सकते हैं। बाद में भी कर लेना, ऐसा कुछ नहीं होता। चलो जाने दो, दूसरी बात है ये, कई लोग कह देते हैं कि इतने ही सीट हैं, ऐसे आ जाओ, ये कुछ नहीं होता, बहुत सीटें होती हैं और सबको जितने ज़्यादा विद्यार्थी आ जाएँ वो अच्छे लगते हैं। इस विद्यार्थी आते हैं तो साथ में पैसा आता है। तो यदि आप टेस्ट सीरीज़ आपने किसी और की जॉइन नहीं कर रखी है और आप चाहते हैं कि एक टेस्ट सीरीज़ आपको आवश्यकता है, आपको सिलेबस के साथ-साथ कवर करते हुए, तो मैं शेड्यूल के हिसाब से पूरा एक अलग वीडियो बनाऊँगा टेस्ट सीरीज़ का। आपको उसमें इंटरेस्ट हो और ज़रूरत हो, तो उसको देखना और फिर आपको ठीक लगे तो लेना। धन्यवाद।